नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। और सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बड़े ऐलान की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। और इस शिक्षा बोर्ड के लिए केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 2021-22 में ही इस नए दिल्ली का जो अपना बोर्ड है उसमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी और इसके लिए जो शिक्षा का बजट है उसका 25% खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन दिल्ली सरकार के इस फैसले से आएगा। फिलहाल इस साल 20 से 25 सरकारी स्कूल को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। अगर इस वक्त की बात करें तो दिल्ली में सीबीएसई और आईसीएसई के जो बोर्ड हैं वो संचालित करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस वक्त 1700 के स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हैं। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, शिक्षक बने। ये जो बोर्ड के बच्चे हैं वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार करेगा। नया बोर्ड जो दिल्ली का अपना होगा वो दिल्ली के बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करेगा। सीएम ने कहा है कि अब वक्त बदल रहा है, अब रटने पर नहीं समझने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इस निर्णय से मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उत्साहित हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था, पहले राजनीति में आने के पहले हम लोग एनजीओ में काम किया करते थे, समाज सेवा का काम किया करते थे और हमें ये लगता था कि हमारी शिक्षा प्रणाली काफ़ी ज़्यादा दूषित है, जिसकी वजह से देश की कई सारी समस्याएं, अगर शिक्षा को ठीक किया जाए तो देश की कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। पिछले 6 साल की हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही और मैं समझता हूं कि अब ये जो अगला चरण है जिसमें इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसके ज़रिए शिक्षा के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन होगा और हमारे जो बच्चे शिक्षित होकर निकलेंगे वो एक तरफ देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार होंगे और दूसरी तरफ अपने परिवार को का पालन पोषण करने के लिए भी तैयार। राम जन्मभूमि समर्पण निधि अभियान पूरा होने और मंदिर निर्माण के आगामी कार्यक्रम की योजना के बारे में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने न्यूज वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी हैं। सर, पहले चरण की जो अभियान चल रहा था वो खत्म हो चुका है, दूसरे चरण के लिए किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? नहीं, एक चरण के बाद इसकी नकल करके कोई दूसरा चरण चलाने का हमारा कोई विचार नहीं है। जिन लोगों ने काम किया है, 9 लाख 10 लाख कार्यकर्ताओं ने, वो गृहस्थ हैं, उनके भी अपना परिवार है, खेती है, नौकरी है। 42 दिन तक लगातार अपने घर, अपने परिवार से मुक्ति लेना, व्यापारिक कामों को समेट कर रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए अब वेबसाइट है, उसको देखिए, उसके माध्यम से करिए। सर, क्या वेबसाइट के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कोई व्यवस्था है? क्योंकि कई लोग जो हैं वो वेबसाइट चलाने नहीं जानते हैं, तो कैसे अभी अगर देना चाहें दान या समर्पण तो कैसे दें? अयोध्या आए, हमसे अकाउंट नंबर ले लें, अखबारों में हमने विज्ञापन दिए हैं, बैंक में जाके जमा कर दें। सर, क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव परिवार की ओर से भी कुछ निधि समर्पण अभियान में कुछ सहयोग दिया गया है? अखिलेश जिस गांव के रहने वाले हैं, ये तो वहीं के गांव के लोग बता पाएंगे। राहुल गांधी की ओर से सर? राहुल गांधी तो पता नहीं किस घर के रहने वाले हैं। कब तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? 3 साल। तो कहीं ना कहीं 3 साल में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, यही कहना है विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्री चंपत राय जी का। न्यूज वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। दिल्ली के बवाना थाना इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक कटवेड़ा गांव का रहने वाला था और सिविल डिफेंस में काम करता था। बवाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि कटेवड़ा गांव के चौक पर लोगों ने सुबह अचानक एक युवक की डेड बॉडी को देखा और इसकी सूचना तत्काल लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। जांच में मृतक की पहचान शशि काद्यान के तौर पर हुई है। मृतक युवक के शरीर पर कई गोलियों के निशान हैं। प्राथमिक तौर पर हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तो दिल्ली में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल जैसे लोगों ने डेड बॉडी को देखा, पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच पुलिस कर रही है। गोली मारकर हत्या की गई है और इस घटना के बाद परिवार के लोग कुछ बताने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। किसी पर शक उन्होंने नहीं जताया, लेकिन पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। किस चीज़ में काम करते हो? वो सिविल डिफेंस में कर रही कितनी उम्र होगी? 21 साल आपको और कोई भाई है? एक कहता कितनी बहनें हो आप? 3 ठीक। कमाने वाला और घर में कोई? नहीं का नाम? तो दिल्ली के कटेवड़ा गांव का युवक था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के लोगों ने डेड बॉडी को जैसे ही देखा, तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। राम मंदिर के चंदे का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देते हुए वीएचपी के कार्याध्यक्ष और एडवोकेट आलोक कुमार ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। सर, राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र है उसके लिए जन समर्पण अभियान चल रहा था, उसका कार्यकाल एक तरीके से पूरा हो गया। आगे किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? हमारा विश्व हिंदू परिषद का काम पूरा हो गया है। अब जिनको देना होगा वो सीधे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की साइट पर जाएंगे और डोनेट करेंगे। हमने जितनी अपेक्षा की थी समाज ने पूरे मन से दिया है, समाज ने पर्याप्त दिया है। 10 करोड़ परिवार, 4 लाख गांव, इतनी हमारी पहुंच रही है। सर, कितना समर्पण अभियान के तहत अभी कितनी राशि इकट्ठा हो चुकी है? अभी 4 मार्च तक जो बैंक में आई थी वो 2500 करोड़ से ज़्यादा है। सर, आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन लोग अभी दे सकते हैं, अगर किसी को ऑफलाइन देना हो तो वो क्या करेंगे? अयोध्या जाकर देंगे, मंदिर के दर्शन करके वहाँ डालेंगे। सर, क्या विदेशी राशि भी इस दौरान ली गई? अभी नहीं है, FCRA जब मिलेगा तब करेंगे। सर, कब तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? 2024 में दर्शन करने के लिए आइएगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आलोक कुमार जी, जिनका कहना है कहीं ना कहीं 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। नंदीग्राम से बीजेपी ने हाल ही में टीएमसी से आए बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में अब नंदीग्राम में सबसे दिलचस्प और कड़ी टक्कर होगी। बीजेपी उम्मीदवारों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा, पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का भी नाम इसमें शामिल है। बीजेपी ने अपनी इस पहली सूची में 7 महिलाओं को जगह दी है। शुक्रवार को तृणमूल ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को, चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को, पांचवें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को, छठे चरण में 43 सीटों पर 22 मार्च को और सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और आठवें और अंतिम चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वही नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की है। दिनेश त्रिवेदी जी हैं। सर, टीएमसी छोड़कर आप बीजेपी में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कहना कुछ नहीं कि जो टीएमसी हमने बनाई थी, जिस आदर्श से हम आए थे वो आदर्श तो रहा नहीं। क्योंकि एक गरीब पार्टी आज सैकड़ों करोड़ रुपए कंसल्टेंट को दे रही है, तो आपका तो दोहरा मापदंड है। एक तरफ से कहते हैं गरीब, और उसको पैसे देने के लिए तोलाबाजी होती है, उसके लिए कट मनी होती है और हिंसा होती है। जहाँ पीस नहीं है वहाँ प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। पहले पीस और प्रॉस्पेरिटी आने वाले दिनों में, मुझे बिल्कुल आप
100% ये है कि बंगाल की जनता जो परिवर्तन चाहती थी और नहीं मिला, सत्ता की परिवर्तन हो गई थी, व्यवस्था की नहीं हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता की परिवर्तन होगी मगर व्यवस्था की परिवर्तन भी होगी। सर टीएमसी छोड़कर आप आए हैं, टीएमसी में इतने दिनों तक आप रहे, क्या कारण रहा सर कि आपने टीएमसी नहीं, कारण यही जो हमने बताया वही, और जो राज्यसभा में हमने स्टेटमेंट दिया था कि वो आदर्श नहीं रहे, भ्रष्टाचार, हिंसा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और हिंसा ममता बनर्जी की सरकार में था, इसीलिए दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी छोड़ी। न्यूज ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पेंशन और वेतन सफाई कर्मचारियों को दिया है और 1 महीने का ये वेतन दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो पेंशन और वेतन की बात चल रही थी, सफाई कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन दिया गया है। रिटायर्ड कर्मचारियों को 183 करोड़ की पेंशन दी गई है। नगर निगम की खराब हालत के बावजूद ये धनराशि दी गई है। एनडीएमसी के जो मेयर हैं जयप्रकाश, उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी की सैलरी का भी समाधान निकाल लिया जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 183 करोड़ रुपया अपने रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और सफाई कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन ये जारी किया है। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि नगर निगम इस समय विपरीत परिस्थितियों में अपने माध्यम द्वारा की गई राजस्व की जो अर्जित किया है उसके माध्यम से अपने कर्मियों को वेतन और उनकी पेंशन जारी कर रहा है। हमारे जो और कर्मी जो बच गए, चाहे डी ग्रुप हो चाहे सी ग्रुप हो, उनका भी आने वाले समय में वेतन जारी होगा और डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको भी हम सैलरी देंगे। इस महीने में सभी ग्रुपों को 1-1 वेतन पहुंच जाएगा। मोतीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कर्मपुरा वार्ड नंबर 99 में जगदीश लाल भाटिया नाम का रोड का नामकरण किया गया। नामकरण समारोह स्थानीय बीजेपी के निगम पार्षद सुनीता मिश्रा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 99 के कर्मपुरा बी ब्लॉक न्यू मोतीनगर में बीजेपी की तरफ से एक सड़क का नामकरण किया गया। इस मार्ग का नाम श्री जगदीश लाल भाटिया के नाम पर किया गया, जिसके बाद अब इस मार्ग को लोग नए नाम से पुकारेंगे। हमारे क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बचपन से कार्य किया और जब देश अखंड था उस समय जहां उनका जन्म हुआ वहां वो देश को और समाज को और हिंदू समाज को जोड़ने का काम करते थे। और जब देश का विभाजन हुआ तो दिल्ली में आकर के उन्होंने संघ की शाखाओं का आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे भाटिया बिरादरी हो, चाहे कर्मपुरा क्षेत्र हो, वो हमेशा उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद रखेगा। आज उनके नाम से हमने इस रोड का नामकरण किया है। जब भी हम इस रोड से निकलेंगे उनका नाम हमारे यादों में आएगा और उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे काम हमारे लिए संस्कार का काम करेंगे और हम देश को और समाज को और दिल्ली को आगे बढ़ाने में वो हमारे को सहयोग साबित करेंगे। मेरा क्षेत्रीय जनता से यही। दिल्ली में राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने राम मंदिर के लिए सहयोग राशि दी है। परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,51,000 रुपए की राशि दी है। परिषद के शिफ्ट मंडल ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय आरके पुरम जाकर ये चेक सौंपा है। परिषद के मुख्य संरक्षक राधाकृष्ण मनोड़ी मौके पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला भी मौके पर मौजूद थे। मौके पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के केंद्रीय सदस्य शैलेंद्र शर्मा भी थे। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में अरविंद मोहन नागर विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। न्यूज 1 इंडिया के डायरेक्टर हैं परिषद के केंद्रीय सदस्य शैलेंद्र शर्मा। तो निर्माण के लिए 1,51,000 की राशि दी गई है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए यह राशि दी है और इसमें विशेष तौर पर न्यूज 1 इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, जो परिषद के केंद्रीय सदस्य हैं शैलेंद्र शर्मा, वो भी मौजूद थे। परिषद के संरक्षक राधाकृष्ण मनोड़ी मौके पर मौजूद थे। श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला मौके पर मौजूद थे। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के केंद्रीय सदस्य शैलेंद्र शर्मा मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में अरविंद मोहन नागर विशेष आमंत्रित सदस्य थे। न्यूज 1 इंडिया के डायरेक्टर हैं परिषद के केंद्रीय सदस्य शैलेंद्र शर्मा।